आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, वेश्यावृत्ति। देखो, ये पूरी की पूरी रो वीडियो होने वाली है। मैं इसमें कोई भी एडिट नहीं करने वाला। अब मैं यही करने वाला हूँ कि एक वीडियो में डालूंगा जिसमें मैं एडिट करूंगा, एंड एक में रो वीडियो डालूंगा। मतलब हम अपनी दोनों फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, एडिट वाली भी और रो वाली भी, ताकि दोनों तरीके की जो ऑडियंस है उनको कंटेंट मिले। तो बात करते हैं वेश्यावृत्ति के ऊपर, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर। देखो, मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। देखो, जितनी भी ये वेश्याएं होती हैं, ये क्या चाहती हैं? ये चाहती है पैसा। अब जो भी वेश्या होती है वो बचपन से वैश्या नहीं बनना चाहती, बट उसको वैश्या बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि या तो जिस घर में वो पैदा होती है वहां पर पहले से वैश्यावृत्ति होती है, वहां पर पहले से वैश्याएं होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है तुम्हें इसका रीजन पता होगा, कि मैं डीप में जाऊंगा बट तुम्हें रीजन पता होगा जहां तक मुझे पता है। एंड या तो कहीं से लड़कियों को उठा के ले जाता है, या फिर जो गरीब लड़कियां होती है उनको उठाया जाता है। ये सब तुम्हें पता होगा, कॉमन बातें हैं। अब बात करते हैं कि इनको बचपन से सिखाया जाता है कि हाँ तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये वर्क है। अब इसमें इनको कोई मजा नहीं आता। लाइक एक तो होता है कि हाँ तुम्हें मान लो बचपन से तुम्हारे पापा ने कहा बेटा क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, बेटा बैडमिंटन खेल, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है। बट इनको जो बचपन से काम सिखाया जा रहा है, इनमें कोई मजा नहीं आ रहा, इनको कोई आनंद नहीं है इस काम में। ये सिर्फ इनका काम है, किसके लिए? पैसे के लिए। जैसे तुम्हारे, मैं कह सकता हूँ कि अच्छे से मैं कैसे बताऊं, मतलब तुम्हें एक काम दे दे कि हाँ तुझे रोज दिहाड़ी लगा के आनी है। अब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें मतलब नहीं है कि वो काम तुम्हें पसंद है नहीं पसंद। यही होता है वैश्यावृत्ति में, प्रोस्टिट्यूशन में। अब अगर मैं थोड़ा बहुत फंबल कर दूं, थोड़ा तोतला बोल दूं, उसको इग्नोर करना, क्योंकि इंसान है, गलती होती है। अब इनको ही अपना काम पसंद नहीं है। बट अब होता क्या है, जितने भी लड़के, जितने भी मर्द लोग, खैर मर्द तो इनको मैं नहीं कहूंगा, बट जितने भी लड़के हैं, बच्चे जाते हैं इनके पास। अब बच्चे भी नहीं कह सकते, मतलब जितने भी लड़के जाते हैं ना, जितने मैन जाते हैं वैश्याओं के पास, वो किस लिए जाते हैं? क्योंकि उनको जो चीज है, सेक्स, जो संभोग है, वो उनको नहीं मिल पाता। मे बी उनकी शादी नहीं हो पाती, उनको गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई जिस बंदे के पास पैसे होते हैं ना, वही वैश्या लेके आ सकता है। ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें, खैर तुम्हें क्या बताऊं, बट तुम्हें मैं बता रहा हूँ, 800, 700, 1200, 5,000, 10,000, बहुत सारे रेटों में मिल जाएगा ये सब, बहुत सारे रेटों में। इवन मैं अभी मैंने जो स्कूल किया था, उस स्कूल में भी 2 या 3 लड़के थे जो गए थे ऐसे, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में। और उस जगह को चलो छोड़ो, नाम नहीं बताऊंगा, बट वो लोग वहां गए और उन्होंने वहां पर किया जो किया, उन्होंने वहां पर किया संभोग। वो 12वीं क्लास में थे और उन्होंने दिए थे मेरे हिसाब से 1,000 रुपया। तो अब तुम ये मत समझो कि भाई जो पैसे वाला बंदा है वही कर सकता है, भाई सस्ते में भी होता है काम। बट अगर तुम ये काम कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा कि तुम एक नेचुरल चीज को ब्रेक कर रहे हो। किस तरीके से? तुम देखो भाई, लड़का लड़की को एक दूसरे के लिए ना जाता है, और अगर तुम्हें एक लड़की चाहिए, तुम्हें एक लड़की के लिए काबिल होना पड़ता है। मे बी फिजिकली, मे बी मेंटली, मे बी पैसों के वाइज, बहुत सारे तरीकों से। और जब तुम वो काबिल नहीं होते ना, जब तुम्हारे अंदर वो खासियत नहीं होती कि तुम किसी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर पाओ, तो तब तुम जाते हो वैश्याओं की तरफ, तुम जाते हो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ। कि हाँ भाई सेक्स ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है, किसी यार के साथ कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तुम सुनते हो गई ये वर्ड कि भाई चल 800 वाले के साथ कर लेते हैं, 5 पहले ट्रेंड चला था, रशियन रशियन वाला ट्रेंड चला था। अब ये सब है क्या यार? मुझे तो ये सब बहुत ही खराब चीज लगती है, सही बताऊं तो। मतलब तुम देखो, अब क्या होता है कि मान लो तुमने, अब तुम मास्टरबेशन कर लो। मास्टरबेशन में क्या होता है, तुम पॉर्न देखते हो, तुम मास्टरबेट करते हो। जो सुख, जो शांति, जो जो आनंद है सेक्स का, वो तुम्हें कब मिलता है? जब तुम किसी लड़की के काबिल होते हो, तुम्हें वो लड़की मिलती है, तुम उसे दिखाते हो कि हाँ भाई मैं तेरे काबिल हूं, तेरा ख्याल रख सकता हूँ, जो भी चीजें हैं। बेबी तुम कहोगे भाई लुक से अट्रैक्ट होगी, कैसे भी अट्रैक्ट होगी, बट किसी चीज की वजह से हुई ना, तुम्हारी किसी चीज की वजह से हुई ना वो अट्रैक्ट। वो चीज कोई भी हो सकती है। बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। तुम या तो अपने घर वालों से पैसे ले गए हो, जो पैसे तुम लेके वो कर रहे हो वो भी तुम्हारे नहीं है। मे भी तुम्हारे हो भी सकते हैं, बट तुम्हारे हो भी और ना भी उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपने आप पे गिव अप कर रहे हैं। तुमने वो होप ही छोड़ दिया कि हाँ भाई चलो मैं भी किसी लड़की को आकर्षित कर सकता हूँ, किसी लड़की को अपना सकता हूँ, कुछ भी तुमने वो उम्मीद ही छोड़ दी है, इसलिए तुम वैश्यों की तरफ जा रहे हो। और ये बिल्कुल गिव अप जब आदमी कर देता है ना किसी चीज के ऊपर, कि हाँ भाई अब तो कर ही नहीं सकता मैं, कि भाई अब तो सेक्स हो ही नहीं सकता। और जितने भी ये मुट्ठल लोग होते हैं ना, मुट्ठल
जो बहन जो दिन रात पौन देखते हैं, मुट्ठी मारते हैं, वही ऐसी चीजों में जाते हैं। वही देखते हैं भाई कि चलो क्या पता भाई 5,000 में मिलती, 5,000 में 6,000 में रशियन मिलती हो। हालांकि नहीं मिलती। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये लोग होते कौन है रियल में। तुम सोचोगे भाई पहले के टाइम में राजा लोग भी करते थे ये सब चीजें। देखो राजा लोग क्यों करते थे, राजाओं के पास धन संपत्ति सब कुछ होता था, तो वो थे उस चीज के काबिल कि हाँ भाई अब उनके पास इतनी धन संपत्ति है। अब पहले के टाइम में रूल होता था कि भाई बंदा 10 रानियां 100 रानियां 1,000 रानियां कितनी रानियां रह सकता है, तो उस समय का रूल था वो। अब रूल बदल गए हैं, बट उस समय के रूल के हिसाब से, अपनी धन संपत्ति के हिसाब से वो चीज कर रहे हैं, तो वो चीज की गलत बात नहीं है। तो आज के टाइम में जो आम आदमी ये चीज कर रहा है उसके पास क्या है, क्या वो राजा है? वो नहीं है भाई, वो कोई राजा नहीं है। वो एक नॉर्मल आदमी जो अपने घर में बैठ के मुठ्ठियां मार रहा है, जो पॉन देखता था। अब वो पॉन देख देख के बोर हो चुका है, उसको भाई मैं क्या करूं, तो वो जाता है वैश्यवृत्ति की तरफ, वो जाता है बहन जो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, वो जाता है कि भाई किस तरीके से सेक्स कर लूं मैं। और मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा था ना कि मेरे 2 या 3 दोस्त गए थे इन प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में। वहां पर जो एक बंदा था भाई उसका खड़ा ही नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ। पता क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्योंकि उसने भाई 10वीं 11वीं 12वीं में इतना पॉन देखा, इतनी मुठ मारी है कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉन देखा है। अब तुम्हें पता है कोई बंदा इतना एक्सट्रीम पॉन देखेगा वहां पर जाके किसी वैश्या को देखेगा, और वैश्या भी कोई तुम्हें पता है 1,000 रुपए वाली कैसी होगी, तुम्हें हिसाब लगा लो कैसी होगी वो। अब वहां पर जाके वो करेगा भाई, उसका खड़ा भी नहीं हुआ, खड़ा भी नहीं हुआ। और वो बात फैल गई पूरे स्कूल में कि भाई मतलब स्कूल में तो क्या हम लड़कों की वजह फैल गई, इसका खड़ा ही नहीं हुआ था। और बाद में हमने बनाया दिया कि भाई इलेक्ट्रल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब हमने उसका पूरा मजाक बनाया। हम मजाक बनाया अलग बात है, बट तुम खुद देखो भाई कि ये लोग होते कौन है कि जो लोग वैश्याओं की तरफ जाते हैं। ये कोई योद्धा नहीं होते, कोई राजा नहीं होते हैं, ये होते हैं मुट्ठल। तो तुम भी सोचते ना ये चीज की भाई मैं भी चीज करूंगा, तो समझ लो भाई चीज की तुम हो कौन। झांकोगे तुम सारा दिन करते क्या हो? क्या तुम पौन देखते हो? क्या तुम मुठ मारते हो? क्या तुम अपने आप पे गिव अप करते हो? क्या तुमने उम्मीद छोड़ रखी है भाई लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी? तुमने सोच रखा है ना भाई लड़की तो मिलेगी ही नहीं, चलो वैश्याओं की तरफ चल जाता हूँ, तो भाई तुम वही बंदे हो, अपने आप पे गिव अप मार रखा है तुमने। झांको अपने अंदर, भी तुम्हारे मन में आया हुआ ख्याल कि भाई चलो क्या फर्क पड़ता है भाई, लड़की तो मिल नहीं रही, गर्लफ्रेंड बन नहीं रही, शादी पता नहीं कब होगी, क्या फर्क पड़ता है भाई, 2-3 हज़ार रुपए कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, किसी कोठे पे कराते हैं ये काम। आया होगा तुम्हारे मन में ये सब। अब सोचो अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद होता, मे बी तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा होता, मे बी तुम अपनी फ्यूचर पर फोकस कर रहे होते, मे बी तुम अपनी फिजिक पे बहुत सारी चीजों पे, लाइक ऐसा नहीं होता कि तुम अगर अपने आप पे फोकस कर रहे हो तो तुम सिर्फ पैसों पे या फिर किसी एक चीज पे करोगे। बहुत सारी चीजों पे अगर तुम फोकस कर रहे हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तुम्हारे पास खुद जिस चीज के लिए तुम क्रेव कर रहे हो ना वो चीज तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी। बट अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ख्याल आते हैं कि भाई चल एक आर के साथ कराते हैं, चल एक राड के साथ कराते हैं, सीधा बता रहा हूँ तुम्हें, तब ऐसे ख्याल आते हैं तुम्हें, वरना नहीं आते भाई। ये ख्याल मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं आते। लाइक अगर मैं चला गया ना भाई किसी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में, किसी कोठे में, तो भाई लाइक मैं थूकूंगा अपने ऊपर, सही बता रहा हूँ। मैं जिंदा रह नहीं सकता उस टाइम पे। मैं तो कहता हूँ भाई तुम वर्जिन मर जाना, कभी सेक्स करना ही मत, बट कभी किसी कोठे मत जाना, कभी ये वैश्याओं की तरफ मत जाना, कभी प्रोस्टिट्यूशन की तरफ मत जाना। अगर मान लो तुम्हें उस चीज से सुख मिलने लग गया ना, उस चीज से तुम्हें आनंद आने लग गया, उस चीज से तुम्हें मजा आने लग गया, तुम्हें क्या था, तुम्हें अब तुम्हें लड़की नहीं मिलती, तुम्हें पौन देखकर मजा आता है, तुम्हें मुट्ठी मार के मजा आता है, अब वही चीज वहां पर होगी। तुम्हें लड़की मिल रही, अब तुम्हें किसी वैश्या को देख के मजा आ रहा है, वो जब तुम्हें देख के हंस रही है, तुम्हें मुस्कुरा रही है, तुम्हारे साथ जो भी कार्यक्रम कर रही है तुम्हें उससे मजा आ रहा है, तो तुम्हें उसी से तो सुख मिलने लग जाएगा। ये चीज सोचोगे नहीं भाई चलो मेरा कोई परिवार होगा, चलो मैं भी अपना घर बसा सकता हूँ, तुम कभी चीज सोचोगे नहीं, तुम्हें उसी से मजा आने लग जाएगा। और ये चीज होगी अगर तुम उस प्रकार के व्यक्ति हो तो। अब जो लोग ये चीज करते हैं मैं उनके लिए कुछ बता रहा हूँ। जब तुम वहां जाते हो ना, मान लो तुम किसी कोठे में जा रहे हो, तुम वहां बजाय कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई क्या मजा ही आ गया, पता है मैंने क्या ही कर दिया। पहली बात उसमें तुम्हारी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी तुम्हारी अचीवमेंट नहीं है। वो लड़की ना तुम्हारी तरफ आकर्षित है, ना तुम्हें पसंद करती है, ना वो तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखते, कुछ भी नहीं देखती। उसकी जो मुस्कुराहट है वो नकली है, उसका जो हंसना है वो नकली है, वो जो भी तुम्हारे साथ कार्यक्रम कर रहे हैं सब कुछ नकली है, सब कुछ नकली है, सिर्फ छलावा है का, तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसमें। ये सिर्फ ऐसा है कि तुम एक पौन देखे मुट्ठी मार रहे हो, सिर्फ ऐसा ही है। सिर्फ तुम उस चीज के काबिल ही नहीं हो, तुम उस चीज को डिजर्व ही नहीं करते हो।
सब कुछ नकली, यहाँ पे सब कुछ नकली है। तुम्हें देखने में असली लग रहा है, तुम्हारा जो भी फिजिकल हो रहा है वहां पर वो तुम्हें असली लग रहा है, बट अंदर से तुम सोचो यार, क्या ये वही नहीं है जो तुम अपने बेड पे करते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम पैसे दे कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि भाई मैंने तो कर लिया, मैंने तो अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी, मैंने तो कुछ अचीव कर लिया, मेरे साले बाकी लोग वर्जिन है बट मैंने सेक्स कर लिया। कुछ भी नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं किया। तुमने बस अपने आप पे गिव अप मार दिया है कि तुम तो कर ही नहीं सकते थे, तो तुमने ऐसे बहन जो किसी और को पैसे दे कर लिया, यही किया तुमने, इसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया।